गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अपने चैनल टारगेट एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं 7 मई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और इन सभी क्वेश्चनों को आपको बारीकी से पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और बात कर लूँ कि ये क्वेश्चंस कहाँ आ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, लेखपाल, एनटीपीसी ग्रुप डी और पीटीओ जैसे कई ऐसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं जहाँ पे जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन जो वो आते हैं। ठीक है, और यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे बिना देर किए हुए। अच्छे क्वेश्चन है। लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस राज्य ने शराब पर 70% अतिरिक्त टैक्स लगा दिया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए है उत्तर प्रदेश, बी है उड़ीसा, सी दिल्ली और डी है गुजरात। ठीक है दोस्तों, शराब पर, अल्कोहल पर 70% अलग से और टैक्स लगाया गया है। ठीक है, और यह कार्य किया है दिल्ली ने। ठीक है, दिल्ली ने जो शराब पर 70% जो है टैक्स लगा दिया है। और बता दूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में लगभग 300 करोड़ का जो है वो शराब बिकी जिस दिन लॉकडाउन खुला, मतलब 4 मई को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा दिल्ली। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है और पूछा गया है कि अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यह इंटरनेशनल अग्निशमन दिवस होता क्या है, बात कर लें अग्निशमन दिवस की। तो जैसे कि हमारे फायर ब्रिगेड होते हैं, ठीक है, जब किसी गांव या किसी अन्य जगहों पर आग लग जाती है, ठीक है, किसी कंपनी या किसी फैक्ट्री में, तो वहाँ पर जो आग बुझाने के लिए आते हैं, ठीक है, वो हमारे अग्निशमन के सैनिक होते हैं। ठीक है, एक तरह से मान लें तो वो जो कार्य करते हैं उनके याद में एक तरह से दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जो कि 4 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 4 मई को यह अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से यह क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और दोस्तों बात कर लो कि अग्निशमन दिवस, तो अग्निशमन दिवस जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह फायर ब्रिगेड वालों के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको उनको एक तरफ से प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, और उनके दिवस को अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा 4 मई को मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से किस राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट भारत मार्केट को शुरू किया है। ठीक है, निम्न में से किस राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट भारत मार्केट को शुरू किया है। ठीक है, तो ए है CAIT, बी है DRDO और ए है इसरो और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इसमें ई कॉमर्स मार्केट के बारे में बात की गई है और वो भी भारत में। ठीक है, तो यह जो चालू किया गया है कार्य वह CAIT के द्वारा जो है कार्य को प्रारंभ किया गया है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो भारत में ई मार्केट है उसमें बढ़ोतरी होगी, जिससे कि जो वस्तुओं का आदान प्रदान है वह आसानी से हो सकेगा। ठीक है, हमारे अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना को शुरू किया है। ए है हिमाचल प्रदेश, बी है गुजरात, सी है कोलकाता और डी है केरल। ठीक है, तो इसमें शहरी रोजगार की बात की गई है। ठीक है, शहरी रोजगार। ठीक है दोस्तों, ये शहरी रोजगार किस वजह से चालू किया गया है। देखिए, जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति हैं, ठीक है, तो एक तो उनको जो है कि जैसे कि मजदूर हैं, ठीक है,
तो यदि वो संक्रमित नहीं है तो मज़दूरों को तो एक तरह से उनको तो काम करना ही होगा, क्योंकि जब वो काम नहीं करेंगे तो कहाँ से पैसे लाएँ, कहाँ से खाएँगे, ठीक है। तो एक तरीके से उनको शहरी रोज़गार के लिए एक 120 दिन का, ठीक है, लगभग 120 दिन का जो है कार्य हिमाचल प्रदेश द्वारा, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश द्वारा जो है वह दिया जाएगा, ठीक है। तो जो है शहरी जो रोज़गार जो चालू हुआ है, ठीक है, यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है वह चालू किया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि के.एस. निसार अहमद का निधन हो गया, वह किस भाषा के कवि थे। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। के.एस. निसार अहमद, ठीक है, ये एक बहुत ही महान कवि थे और आपको ये बताना है कि यह किस भाषा के कवि थे, ठीक है। तो ए दिया है उर्दू, बी दिया है हिंदी, सी है कन्नड़, डी है तमिल। ये 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन में से बता दूं सही आंसर है आपका कन्नड़, ठीक है। यह कन्नड़ भाषा के जो है कवि थे, बहुत ही बेहतरीन और अच्छे कवि थे। और आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यदि ये मुसलमान है तो उर्दू के ही कवि हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा कन्नड़, ठीक है, उर्दू नहीं होगा, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे और 6 क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य ने पहली कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की जांच के लिए बस को लॉन्च किया है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमारे देश में, भारत देश में कोरोना वायरस से जो व्यक्ति जो संक्रमित हो रहे हैं बहुत ही अधिक हो रहे हैं। एक एक दिन में कम से कम 1200, 1100, 1500 भी हो जा रहा है कभी कभी, ठीक है। और अत्यधिक की बात कर लें तो यह हुआ है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इसके लिए जो पहल जो है की गई है वो किस राज्य ने करी है। एक बस है, ठीक है, एक बस को बनाया गया है स्पेशल और उसमें जो है कोरोना वायरस की जो है एक तरीके से जांच की जाएगी, ठीक है, संक्रमित व्यक्तियों की। तो ए दिया है दिल्ली, बी है मुंबई, सी केरल और डी है पंजाब, ठीक है। तो यह किस राज्य ने किया है, तो यह मुंबई ने किया है, ठीक है। तो बात करें मुंबई की, तो मुंबई एक महाराष्ट्र का एक सिटी है, सब आप मान सकते हैं, ठीक है तरीके से। तो वहाँ के जो राज्य ने जो है यह पहल की है, ठीक है। तो मुंबई ने यह कार्य को किया है, ठीक है। उसने एक बस निकाली जिसमें कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की जांच को किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से किस देश के राष्ट्रीय पक्षी दिवस मतलब नेशनल बर्ड डे मनाया जाता है, ठीक है। निम्न में से किस देश के राष्ट्रीय पक्षी दिवस नेशनल बर्ड डे मनाया जाता है, ठीक है। देखिए हमारे जीवन में एक तरीके से पक्षियों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। बता दूं कि मनुष्य के जीवन में हर एक किसी का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। तो एक तरीके से बात कर लें कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे दूं कि यदि कोई नेता है, ठीक है, तो वह अपना कपड़ा खुद नहीं सिलता है, ठीक है। उसे सिलने के लिए आपको दर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है। जिस प्रकार से उसे सिलने के लिए दर्जी की आवश्यकता होती है तो नेता कपड़ा पहनता है। उसी हिसाब से यदि जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, पक्षी हो गए, उनकी आवश्यकता किसानों से होती है। यदि पक्षी नहीं रहेंगे तो जैसे कि ऐसे कैसे कीटाणु होते हैं जो कीट मकोड़े होते हैं जो फसलों को नुकसान करते हैं, तो वह कीट मकोड़ों को बहुत सारे ऐसे पक्षी होते हैं जो कि खा जाते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये भी हो गया और पक्षियों का चहचहाट उसकी, ठीक है। तो ऐसे पृथ्वी की जो संतुलितता वो बनी रहती है, ठीक है, एक तरीके से मान लें। तो यह किस देश में जो है मनाया गया है, ठीक है। और इसमें आपको ऑप्शन दिया है ए रूस में 4 मई को। ये तो पक्का है कि 4 मई को बनाया गया है, लेकिन कहाँ मनाया गया है ये बताना है। ब्रिटेन में दिया है, अमेरिका दिया है, जापान, ठीक है। यह कार्य हुआ है अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका में 4 मई को नेशनल बर्ड डे मनाया गया, मतलब पक्षी दिवस, ठीक है।
जो कि बहुत अच्छी बात है एक तरीके से। जैसे कि मैंने आपको इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में सॉरी डेफिनेशन मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दी है, ठीक है। तो इससे आपको पक्षियों के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो गई होगी, ठीक है। तो बस इसमें जो भी नॉलेज हो सकता था मैंने बता दिया है। और यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो एक बार प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, यदि क्वेश्चन अच्छे लगे हों तब, ठीक है, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि अच्छे लगेंगे तो ही करेंगे आप, मुझे पता है। और कहाँ कहाँ आ सकते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, लेखपाल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं लगभग हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। और साइंस की बात कर लें तो उसमें से कम 12 से 15 क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो इसका जो सही आंसर है मैंने आपको बता दिया है, 4 मई को अमेरिका में मनाया गया, ठीक है। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।